औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। व्यूअर्स फिर एक दफ़ा मैं आपको बताऊं कि कल का नागा हो गया। वो उसकी वजह ये थी कि कुछ खबरें इस किस्म की थी और जिसे कहते हैं कि यकतरफा ट्रैफिक थी और यकतरफा ट्रैफिक के अंदर यानी कि सीधी सी बात है कि अंधों के शहर के अंदर आईना बेच रहे हैं हम लोग और जिसे कहते हैं कि कोई पुरसाने हाल नहीं है इस मुल्क का इस टाइम। और इसलिए पुरसाने हाल नहीं है कि जिन लोगों की ये ड्यूटियां हैं, जिन लोगों को इस मुल्क ने ये मराहत दी हुई हैं, ये फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, ये इख्तियार दिए हुए हैं, वो इस टाइम जो हैं बिके हुए हैं। यानी कि इमरान खान ने एक लफ्ज़ कहा था कि जब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकला, कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ। तो आज हमें पता लग रहा है, बल्कि इस दौर में हमें पता लग रहा है कि तकरीबन जितने भी सरकारी इदारे हैं वो उस शख्स के खिलाफ थे। और यहाँ पे मैं बात यहाँ से शुरू करूँगा कि 8 फरवरी का दिन इलेक्शन पोलिंग डे अगर हुआ तो आवाम जो है सिर्फ ये सोच के निकलें कि उस शख्स का कर्ज उतारना है कि जिसने उस तारीख को, उस दिन जिस टाइम वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकल रहा था और अकेला लड़ रहा था इस कौम के लिए, उसका कर्ज उतारना है कि वो अकेला लड़ता रहा। तो बहरहाल शुरू करते हैं। आज जो है सबसे इम्पोर्टेंट खबर ये है कि आज वो जो मैंने आपको कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में एक वन मैन शो लगा हुआ है कुछ दिन पहले की वीडियो में, तो आज दोबारा वो वन मैन शो था और उसके अंदर मैंने आज तकरीबन मैंने बहुत ज़्यादा वो लाइव कवरेज जो आ रही थी मैं देख रहा था और तकरीबन मुझे एक एक लफ्ज़ याद है कि क्या किसने कहा और किसने क्या दलाइल दी। लेकिन जो बादियू नज़र में, बल्कि बादियू नज़र में नहीं, सरेआम नज़र में जो आ रहा था वो ये आ रहा था कि आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उनका जो वकील था वो वकील से ज़्यादा वकालत जो कर रहा था वो शख्स कर रहा था कि जिसने हक और इंसाफ के ऊपर फैसला देना है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो थे वो एडिशनल वकील बने हुए थे और उन्होंने वो सवालात जो यानी कि इलेक्शन कमीशन के वकील के जहन में भी नहीं थे, तो वो वाली शक़ें निकाल रहे थे और उस तरफ लेकर आ रहे थे। फिर उन्होंने एक बड़ा मज़ाक़ ख़ेज़ बात की कि पेशावर हाई कोर्ट में आप क्यों गए, आप लाहौर हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इसका ये जवाब दूंगा कि क्या पेशावर हाई कोर्ट जो है वो पाकिस्तान की हदूद में नहीं आता, वो अफ़गानिस्तान का है, इंडिया का है, या फिर मेरा ख्याल है कि इसराइल का है पेशावर हाई कोर्ट। दूसरा, एक वो जो खातून जज बैठी हुई हैं उन्होंने एक लफ्ज़ कहा कि जनाब आप एक दूर दराज के मुकाम गाँव के अंदर आपने जाके इलेक्शन क्यों कराए। तो कितने उसकी बात है कि यानी कि आप उस गांव को, वैसे मैं एक इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूं मुसरत हिलाली साहिबा की, कि जो चमकनी गांव नहीं रहा वो पेशावर के अंदर ही शामिल हो चुका है। और पेशावर जो है ये तकरीबन अगर आप जीटी रोड से जाएं तो ये नासिरपुर के बाद पेशावर ही है और अगर आप मोटरवे से उतरे तो मोटरवे के बिल्कुल साथ ही, यानी कि आप इस्लामाबाद से अगर पेशावर मोटरवे के ऊपर जा रहे हैं तो मोटरवे से जो ही आप उतरते हैं तो साथ ही चमकनी है, यानी कि वो पेशावर की ही हदूद में आता है। उसको तहसील भी पेशावर की लगती है और ज़िला भी पेशावर का लगता है, तो वो पेशावर के अंदर ही है। यानी कि ये तो ऐसे बात हो गई कि कराची के अंदर आप किसी को कह दें, MQM वालों को कह दें कि जनाब आपने कुरंगी में जाके इंतखाबात क्यों कराए थे। तो बात यह है कि कोई सवालात इनके पास नहीं थे, तो ये उसको एक पेशावर को एक जिसे कहते हैं कि बैकवर्ड किस्म का सुबह कह रहा हूँ शहर समझने की कोशिश कर रहे थे और पेशावर हाई कोर्ट को एक इंतहाई ऐसी हाई कोर्ट समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो जिसे कहते हैं कि जिनको कोई, उनके जजेस को भी कुछ नहीं पता है और वो एक जिसे कहते हैं कि गैर डेवलप्ड जगह के ऊपर ये पेशावर हाई कोर्ट है जिसमें इंसानों के फैसले नहीं होते। तो ये उनकी गलत फहमी है। दरअसल बात ये है कि पेशावर के जो जजेस हैं वो जो भी हैं, मैं किसी उसके अंदर नहीं पढ़ूंगा कि मैं कोई लसानियत वाली बात करूं, लेकिन वो जो हैं
कम अज़ कम मैं खुद पेशावर का रहने वाला हूँ, वो हक और इंसाफ की बात जो है वहाँ पे कोई ना कोई कर ही लेता है। मैं आपको इसमें एक किस्सा सुनाता हूँ। वो किस्सा ये है कि ये पंजाब पुलिस के अंदर और सिंध के अंदर, मतलब मैं तकरीबन 25 साल कराची रहकर आया और तकरीबन 13 से 14 साल मुझे पंजाब में रहते हुए हो गए, लेकिन मेरा बचपन जो है वो पेशावर में गुजरा हुआ है। तो पेशावर के अंदर अगर किसी शख्स के साथ कोई ज्यादती हो जाए, कोई जुल्म हो जाए, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो उधर किसी SHO या SP या DSP के लेवल नहीं, अगर उधर के किसी पुलिस वाले सिपाही को अगर आपकी बात समझ आ जाए तो वो आपके साथ वो इंसाफ करवाता है कि जो नज़र आता है। और मैं इस चीज़ का बजाते खुद गवाह हूँ कि पेशावर के अंदर पुलिस का रवैया जो होता है वो किस किस्म का होता है, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे नहीं, बल्कि वो अपनी नौकरी करते हैं। और अगर जो मतलब सीधी बात यह है कि वो हक और इंसाफ के साथ ज़रूर खड़े हो जाते हैं, भले उसके लिए उनको कोई भी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ जाए। और दूसरी बात यह है कि जो पुलिस गर्दी आजकल मच रही है, इसके अंदर पेशावर की यानी कि KPK की पुलिस भी शामिल है, लेकिन फिर भी वो उस हद तक नहीं गए जिस हद तक के अंदर पंजाब के अंदर पुलिस गई है। ना ख़वातीन की इज्जतें महफूज रहीं और ना घर की चादर और चारदीवारी महफूज रही। बहरहाल KPK के अंदर अभी इस किस्म का कोई जिसे कहते हैं शिकायत रिकॉर्ड नहीं हुई। तो बात यह है कि आज अकबर एस बाबर के वकील को ना कोई नोटिस हुआ ना कुछ हुआ, लेकिन वो भी आज पहुंच गया। और मज़े की बात ये देखें कि काजी फाइज ईसा ने उनको सुनना शुरू कर दिया। भाई लब्बे लबाब सीधी सी बात यह है कि आप पिछले इलेक्शन पे क्यों जाते हैं, आप पहले उस इलेक्शन पे चले जाएं जो मुशर्रफ साहब के दौर में हुए थे और जिसमें इमरान खान ने ओनली 1 सीट हासिल की थी, 1 सीट हासिल की थी। उस वक्त भी इंतखाबी निशान बल्ला था। उसके बाद जो इलेक्शन हुआ जिसके अंदर इन चोरों की, डाकुओं की हुकूमत आई थी, यानी कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की हुकूमत आई थी, उसमें भी इंतखाबी निशान बल्ला था। और 17 के इलेक्शन में भी इंतखाबी निशान बल्ला था। अब बल्ला ऐसी कौन सी तकलीफ दे रहा है, वो सिर्फ ये तकलीफ दे रहा है कि जो लाडला है उसने जो मुआहिदा लंदन प्लान का जो हिस्सा है, उसने कहा था कि बैलेट पेपर के ऊपर बल्ला नहीं होगा तो हमारी जीत कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि हम इस मुल्क पे इतनी चोरी चकारी और डकैतियां कर चुके हैं कि यहाँ के आवाम को कम अज़ कम समझ आ चुका है। मसला ये है कि एक गधा जो है क्रिकेट की पिच पे खड़ा हुआ है और वो कह रहा है नहीं फील्डर नहीं होने चाहिए और मैं सिर्फ बॉलिंग भी मेरी मर्जी की हो और बैटिंग में अकेला ही करूँगा, मैं अकेला खेलूंगा और कोई नहीं खेलेगा। यानी कि 22 खिलाड़ियों के बजाय एक गधा अकेला खेलना चाहता है। और इतनी पाकिस्तान की आवाम बेवकूफ़ नहीं है कि वो उस गधे को अकेला खेलने दें। और कुछ जजेस जो हैं इसमें आ गए। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के एक और जज का इस्तीफ़ा यानी कि 2 तो दे चुके, अब तीसरे जज के इस्तीफे की भी बाज़ गश्त फिर रही है। तो मसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी मेरा ख्याल है कि फतह हुआ जाता है, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा बहरहाल अपना गेम जो है वो भरपूर तरीके से खेल रहा है और चोरों लुटेरों को जो वो नवाजने की कोशिश कर रहा है और कर रहा है, बल्कि नवाज रहा है और नवाज दिया है। तो वो इससे मज़ीद आगे जाने की जिसे कहते हैं कि तगोदूद में मसरूफ़ है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मुझे अब ऐसा लगता है यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये पाकिस्तान की जो रियासत है ये वो रियासत ही नहीं है जो कायदे आज़म ने और अल्लामा इकबाल ने, जिसको अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा और कायदे आज़म ने बनाया। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम किसी लॉ के ऊपर, किसी उसके ऊपर, किसी मीडिया के ऊपर मतलब हर किस्म की पाबंदियां लगाई हुई हैं। और सिर्फ पाबंदी है और ऐसी पाबंदी है और ना मानने वाली बात है वो ये है कि आइन को नहीं मानना है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो अदालत के अंदर बैठ के कहते हैं आइन की बात करें, आइन की बात करें। तो आइन की बात तो सबसे पहले ये है कि उन लोगों को लटकाओ जिन्होंने 90 दिन में KPK और पंजाब में इलेक्शन नहीं कराए थे। सबसे पहले तो उनको लटकाओ, उनके महरिकात को लटकाओ, उनके जिसे कहते हैं कि जो जिन्होंने ये गेम खेला उनको लटकाओ। लेकिन यहाँ पे आइन खामोश, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास आइन की किताब है जिसके अंदर वो अपनी नज़र की ऐनक से अपने मुताबिक देखते हैं। इसी तरीके से आप देखें कि रियासत का जो एक बुनियादी जिम्मेदारी होती है, यानी कि देखें इमरान खान ने शनाख्ती कार्ड के ऊपर 10 लाख का इलाज रखा था, वो इलाज ये जो चोर चक्के थे खा गए, उसकी जगह 10 किलो आटा ले आए थे। तो इसी तरीके से एहसास प्रोग्राम था। और आज मैं मुख्तलिफ जगहों पे तस्वीरें देखता हूँ कि लोग सड़कों पे फुटपाथों पे सो रहे हैं
और ये वो आज से ज़्यादा नहीं 2 साल पहले की बात देख लें, ये शायद इन लोगों को तकलीफ़ थी, इन रिज्यूम चेंज के लोगों को, कि ये लोग हमारी बरादरी कैसे कर रहे हैं और ये लोग रात को पुरसकून होकर मेहमान खानों में किस तरीके से सो रहे हैं। इसलिए आवाम से उनकी बुनियादी चीज़ें छीन ली गई और महंगाई, यानी कि श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया था, वहाँ पे आज महंगाई की शरह 4% है और हमारे मुल्क में 42% है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमारे आवाम के साथ क्या खेल खेला जा रहा है। तो बहरहाल मैं इन अल्फाज के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म कर दूँगा कि शायद कल जो नज़र आ रहा है काजी फाइज ईसा के उसके मुताबिक कि बल्ला जो है शायद PTI का इंतखाबी निशान ना रहे, लेकिन मैं आपको एक और भी बात बता दूं कि शायद 2 से 4 दिन के अंदर काजी फाइज ईसा भी ना रहे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। तमाम देखने सुनने वालों को अल्लाह हाफिज़।